नमस्कार स्टूडेंट, मैं बी एस उपाध्याय विजुअल फील्ड कंप्यूटर विजन के ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर स्वागत करता हूं स्टूडेंट। आज हम फिर एक नई टॉपिक लेके आए हैं। ये टॉपिक आपका पिछले टॉपिक की तरह है जो मैंने टैली ईआरपी में आपको बताया था कि स्टॉक कैसे मेंटेन किया जाता है टैली में। तो आज हम लोग टैली प्राइम में स्टॉक मेंटेन करने का सही तरीका क्या होता है कि टैली प्राइम में ईआरपी की तरह स्टॉक कैसे मेंटेन करना चाहिए। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। टैली प्राइम में स्टॉक मेंटेन करने का सही तरीका क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टैली प्राइम में F11 फंक्शन की में इन्वेंट्री मेंटेन यानी मेंटेन इंटीग्रेटेड अकाउंट विद इन्वेंट्री का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, यानी टैली प्राइम में स्टॉक कैसे मेंटेन की जाती है, उसका मेंटेन करने का सही तरीका क्या होता है। तो स्टूडेंट ये छोटा सा आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है। एंड 1/4/2020 गुड्स परचेज फ्रॉम खन्ना इलेक्ट्रॉनिक फॉर फॉलोइंग आइटम the Samsung mobile model number C190 pieces at rate 5400. Second, Samsung color TV model number K25 100 pieces at rate 11,500 and 20/4/2020 all and sold all item to Prakash Electronic with 2000 profit per item। यानी सारे माल को मुझे खरीदना और इनको बेचना है सर। तो ऐसा करने के लिए स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग टैली में आ जाते हैं। टैली में हम इसी नाम से कंपनी बना रहे हैं, अकाउंट विद इन्वेंट्री के नाम से कंपनी बना रहे हैं और कंपनी आपके सामने स्टूडेंट ये बन रहा है और बना के यहाँ पे सेव करा लीजिएगा स्टूडेंट। और सीधे स्टूडेंट जैसे आप आएंगे तो आपके सामने जब आप नई कंपनी जनरेट करते हैं तो वहाँ पे F11 फंक्शन की ऑलरेडी आपका टैली में खुल जाएगा। टैली प्राइम में एक ये फायदा होता है कि आपको F11 फंक्शन की चूज नहीं करना पड़ता। इसमें कंपनी बनाने के साथ ही जैसे कंपनी बना के सेव करते हैं, टैली प्राइम में F11 फंक्शन की ऑटोमेटिक ओपन हो जाता है और उसमें जो भी ऑप्शन आपको चूज करना है उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका ऑप्शन को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे इसमें दो ऑप्शन दिया हुआ है, एंड शो मोर फीचर्स यस है एंड शो ऑल फीचर्स, यानी दोनों ऑप्शन को यस करेंगे तो जितने भी टैली ईआरपी में जो ऑप्शंस होते थे, जो अलग अलग पार्ट में होते थे, जिसमें टैली F11 में F1 F2 F3 के पार्ट होते थे, वही टैली प्राइम में एक साथ जोड़ दिया गया है। यानी देखा जाए ये पुराना कॉन्सेप्ट है, जैसे सबसे पहले वर्जन 7.2 आया था उसी के अकॉर्डिंग ये इसमें दिखाया गया है। तो स्टूडेंट अगर मुझे स्टॉक मेंटेन करना है तो यहाँ पे आपको देख रहे हैं अकाउंटिंग है, इन्वेंट्रीज है, तो हम यहाँ पे अकाउंट का इस्तेमाल तो करना ही है। और इनके बाद नीचे आ जाएंगे तो यहाँ मेंटेन है इन्वेंट्री, मेंटेन इन्वेंट्री वैल्यू, तो इन्वेंट्री यस करेंगे और पहला ऑप्शन लिखा हुआ इंटीग्रेटेड अकाउंट विद इन्वेंट्री, इसको भी अलाउ करेंगे और सेव करा देंगे स्टूडेंट। बाकी सारा ऑप्शन अभी आपको नो रखना है, जिसको अभी कोई ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। ऐसा करने के बाद स्टूडेंट वापस आप देखेंगे यहाँ पे ये क्रिएट ऑप्शन पे एंटर करेंगे तो इसी क्रिएट में सारा ऑप्शन आपको इंक्लूड मिल जाएगा। हमें पहले किससे माल खरीदना है, किसको माल बेचना है। माल किससे खरीदना है, खन्ना इलेक्ट्रॉनिक से, और बेचना किसको है, प्रभात इलेक्ट्रॉनिक को। तो इनसे खरीदना और इनको बेचना है और ये दो आइटम है सर। तो इनका हमें आइटम कैसे जनरेट करेंगे, तो स्टूडेंट सबसे पहले हम लेजर क्रिएट करेंगे। लेजर क्रिएट करने पर हमारा जो ऑप्शन एक्टिवेट होगा, यानी किससे माल खरीदना है, खन्ना इलेक्ट्रॉनिक से। यहाँ पे पार्टी का नाम क्या है, खन्ना इलेक्ट्रॉनिक, जिससे माल खरीदना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट मैंने खन्ना इलेक्ट्रॉनिक का एक लेजर बनाया या, और खन्ना इलेक्ट्रॉनिक हमारे लिए क्या हो जाएगा, सन्नी क्रेडिटर यहाँ फिलअप कर दिया और सेव करा दीजिएगा स्टूडेंट। अब दूसरा ऑप्शन क्या करना है, परचेज करना है। परचेज के एक ऑप्शन क्रिएट कर लीजिए, परचेज अकाउंट। परचेज का अकाउंट हमारा लिखिए यहाँ पे, परचेज प्रॉपर से लिखिए, परचेज अकाउंट का एक्टिवेट किए। परचेज अकाउंट का एक्टिवेट किस में आएगा, परचेज में जाएगा। और यहाँ पे जैसे आपको पता है, अब यहाँ पे परचेज को बना के आप सेव करा लीजिए और यहाँ पे सेव। तो दो लेजर यहाँ बन गया स्टूडेंट, एक जिससे खरीदना और किसको बेचना है। और तीसरा आप जब नीचे आएंगे तो आपको पता है भाई, स्टॉक ग्रुप में हम ब्रांड का नाम डालते हैं, किस किस ब्रांड का माल हम रख रहे हैं। यहाँ पे जो हमारे पास ब्रांड है स्टूडेंट, एक सैमसंग कंपनी है, इसी का दोनों ब्रांड रखा गया है। तो हम यहाँ पे स्टॉक ग्रुप में कंपनी का नाम डालेंगे सैमसंग कंपनी, सैमसंग कंपनी डाल दीजिए। प्राइमरी डाल दिया, प्राइमरी का मतलब यहाँ ये मैं माल डायरेक्ट कंपनी से ले रहा हूँ, इसीलिए यहाँ प्राइमरी डाल रहा हूँ।
एंड मुझे स्टॉक को क्वांटिटी वाइज शो करना है, तो स्टॉक को यहाँ एडजस्ट करेंगे, इसको सेव करा देंगे, तो वापस बाहर आएगा। और दूसरा ऑप्शन आएंगे स्टॉक कैटेगरी, जो बाय डिफॉल्ट यहाँ यस रहेगा। तो कैटेगरी में हमें किस किस कंपनी का जो माल है वो सारा हमारा क्या इलेक्ट्रॉनिक है, तो हम यहाँ इलेक्ट्रॉनिक ही डाल देंगे, या हम मॉडल नंबर के साथ अनुसार जनरेट कर सकते हैं। तो हमारा दो भाई इलेक्ट्रॉनिक ही रेंज का माल है, तो वहाँ पे हम सीधे उसके मॉडल नंबर से स्टॉक कैटेगरी बनाएंगे, C100 और K25। यहाँ पे C100 के नाम से मैंने एक कैटेगरी बना दिया और K25 के नाम से बना दिया। ऐसा ये बनाएगा कि अगर इस मॉडल के जितने भी हमारे पास मोबाइल रहेंगे सबका रिपोर्ट एक साथ निकाला जा सके, इसलिए कैटेगरी तैयार किया जाता है। फिर सीधे आइए यूनिट ऑफ मेजरमेंट में स्टूडेंट। इस यूनिट ऑफ मेजरमेंट में जो माल हमें बनाना है वो माल आपको पीसेस में लेना है, तो आप मेजरमेंट पीसेस बनाएंगे, पीसेस को एंड सेव करा देंगे स्टूडेंट। वापस आप बाहर आ जाएंगे स्टूडेंट। बाहर आने के बाद सीधे आप आ जाएंगे गोडाउन में। अगर आप माल कहाँ रखना चाहते हैं, यहाँ गोडाउन भी क्रिएट कर सकते हैं डायरेक्ट। जैसे मैंने दे दिया यहाँ पे गोडाउन, जो माल रखा जाएगा वो बड़ी केरी गोडाउन में रखा जाएगा। या चेकगंज डाल देते हैं हम लोग, चेकगंज गोडाउन, और सेव करा दिया। वापस स्टूडेंट बाहर आते हैं, फिर सीधे आते हैं स्टॉक आइटम पे। स्टॉक आइटम पे जो माल मुझे खरीदना है टोटल, माल का नाम क्या है, सैमसंग मोबाइल मॉडल नंबर C100, ये पूरा लिखा जाएगा वहाँ पे। यहाँ पे सैमसंग मोबाइल मॉडल नंबर C100 ये डाल दीजिएगा, इंटर। किस कंपनी का माल है, सैमसंग कंपनी का माल है, पीसीएस में लेना है एंड सेव करा दीजिएगा। दूसरा आइटम क्या है स्टूडेंट है, दूसरा आइटम है सैमसंग कलर टीवी K25। यहाँ पे सैमसंग कलर टीवी K25 प्राइमरी डाल दिएगा, इसका ब्रांड यही है, एंड पीसेस में एंड सेव करा दीजिएगा। तो ये आइटम आपने जनरेट कर लिया, किससे खरीदना है, किसको बेचना है। वापस आप स्टूडेंट बाहर आ जाएंगे और बिल बनाने के लिए वही जाएंगे, आप एक बाउचर टाइप में इंटर करेंगे, F9 दबाएंगे। F9 में आपको पता है इंटर करेंगे। सबसे पहले किससे माल खरीदना है, खाना इलेक्ट्रॉनिक से माल खरीदना है, इंटर करेगा। ये प्रोफार्मा आपके सामने आएगा, इंटर करेगा। यहाँ इंटर करते आगे बढ़ते चलेगा, पर्ची जाएगा, इस पर दबाएगा। जो आइटम मुझे खरीदना है, पहले क्या C100 मोबाइल खरीदना है, इंटर। अब यहाँ पे स्पेस दबाएगा तो गोडाउन पूछेगा स्टूडेंट, यहाँ पे गोडाउन का चेकन डाल दीजिएगा और कितना पीस खरीदना है। यहाँ पे 19 पीस खरीदना है और एक पीस का दाम क्या है 5400, तो यहाँ पे 90 पीस डाल दिया, एक पीस का दाम है 5400, इंटर। फिर दूसरा आइटम स्टूडेंट एंड K25 कितना पीस लेना है, इसको 100 पीस लेना है, तो यहाँ पे 100 पीस डाल दिया, गोडाउन चेकगन 100 पीस, इंटर। और कितने की उसका दाम है 11500, तो यहाँ पे 11500 रेट डाल दिया, इंटर। तो आपने ये देखा, ये आपका बिल परचेज हो गया। आपका टोटल बिल जो हमारा बन के आ रहा है 16,36,000 रुपये का बिल बना है, और इसको सेव करा दीजिएगा। सेव करने के बाद आपको बेचना है, F8 दबाइएगा, एंड हमें किसको बेचना है उनका भी लेजर बनाना होगा, तो डायरेक्ट अल्ट्रासी से यहाँ लेजर क्रिएट भी कर सकते हो आप, ठीक है। किसको बेचना है मुझे, प्रभात इलेक्ट्रॉनिक को। तो सभी आइटम में 2000 प्रॉफिट रख के बेचना है प्रभात इलेक्ट्रॉनिक को। तो यहाँ पे वापस हम चले आते हैं प्रभात इलेक्ट्रॉनिक पे, एक लेजर बनाते हैं, प्रभात इलेक्ट्रॉनिक, एंड इनको बेचा जा रहा है। तो ये सन्नी डेप्टर्स हमारे हो जाए, सॉरी सन्नी डेप्टर्स हो जाएंगे, एंड सेव करा लीजिएगा यहाँ पे। एंड दूसरा लेजर बनेगा सेल्स का। और टेली प्राइम में ये फायदा ये होता है कि हर जगह आपको अल्ट्रा सी नहीं करना है, जैसे आप वहाँ पहुँचेंगे ऑटोमेटिक अल्ट्रा सी का ऑप्शन क्रिएट हो जाता है। देखिए, तो सेल्स लेजर बना लीजिए, आपको सेल्स मतलब बार बार अल्ट्रा सी करने की आवश्यकता नहीं है, वहाँ पहुँचते अल्ट्रा ऑप्शन क्रिएट हो जाता है। ये फायदा होता है यहाँ पे टेली प्राइम में। एंटर एंड सेव करा लीजिए, स्पेस दबाइएगा। अब हर आइटम हमारे पास 100 पीस है, अब हमें कितना बेचना है, ये तो बेच रहा है यानी सोल्ड ऑल आइटम, यानी ऑल आइटम को बेचा जा रहा है। तो सपोज कि हम अभी ना और पूरा बेचकर हम 50% बेचते हैं, चलिए इसमें एंटर करते हैं, एंटर स्पेस, कहाँ माल रखा हुआ, बड़ी बड़ी गोडाउन में 50 पीस मैंने बेच दिया। और जो कलर टीवी का दाम है सर
ये कितने का है? 11,500। 11,500 में 2,000 प्रॉफिट रखना है तो कितना हो जाएगा? 11 दो 13,500 डाल दीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे 2,000 प्रॉफिट से रख के 13,500 को बेच दीजिए। फिर दूसरा आइटम सैमसंग C100 मोबाइल, मान लीजिए इसको भी मैं बड़ी जिनका गोडाउन है 50 पीस को भी मैं बेच रहा हूँ। और कितना रेट है इसका स्टूडेंट? इसका है 5,400। तो अब यहाँ पे 5 दो 7, 7,400 को बेच देते हैं। 2,000 प्रॉफिट रख के 7,400 और इसको सेव करा लीजिए। अब स्टूडेंट ये आपका रिपोर्ट बन गया। अब स्टॉक चेक करना है कि हमारा क्या स्थिति है। तो वापस आ जाएंगे स्टूडेंट, आप स्टॉक समरी में इंटर करेंगे और अल्टर F1 दबा दीजिएगा। अल्टर F1 के बाद F12 दबाइएगा, जिससे ये पता लगे कि हमारा माल कितना आया है। F12 में एक इनवर्ट आउटवर्ट का रिपोर्ट मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पे 100 गुड्स इनवर्ट में, चौथा नंबर ध्यान से रखिएगा, यस करिएगा 100 गुड्स इनवर्ट आउटवर्ड और नीचे से क्लोजिंग बैलेंस, ये यस होना चाहिए। देख रहे हो ना, ये आपका जो टोटल रिपोर्ट्स रहेगा वो हमारे पास दिखाएगा कितना माल बेचा है, कितना माल बचा हुआ है, और इंटर करते हुए जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट, आपके टोटल 190 पीस आपके पास खरीदा था, 100 पीस है आपका, एंड 100 पीस आपने 50 में बेच दिया और आपके पास कितना बचा? 90 पीस बचा है। ये होता है टैली प्राइम में स्टॉक मेंटेन करने का सही तरीका। आशा है स्टूडेंट आपको समझ में आ गया कि टैली प्राइम में स्टॉक मेंटेन करने का सही तरीका क्या है और किस किस ऑप्शन का यूज कैसे करना चाहिए। तो हर वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वीडियो अच्छा लगे तो अपने मित्रों और दोस्तों को शेयर कीजिए और नया वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए नमस्कार।